कहाँ है वो? भाई वो झूठ बोला मुझसे। ओए क्या कर रहा है? आरसीबी दे रहा था। CPR कहते हैं उसे। जो लोग डूब के मर रहे होते हैं ना, उन्हें ही मिलता है ये। है सच में? ओए ले अब मर रहा हूँ करना। कहाँ है वो नकाब पोस्ट गोल्डन एडिशन कार्ड? तूने कहा था कि तू हमें ला के देगा। क्योंकि जिसके पास भी वो कार्ड होता है, पूरी दुनिया उसके कदमों में झुकती है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो कार्ड जिसके पास भी होता है, वो बर्बाद हो जाता है। और मैं बर्बाद होना चाहता हूँ, तो मुझे बताओ वो कार्ड कहाँ? ओए ओए अब मेरी बारी। तू नहीं मानेगा ना सरदार? तुझे पता भी है तू किन लोगों से पंगा ले रहा है? हम दलीन गैंग है। मैं दानिश, मैं लीला, मैं नन्नू, हम तीनों मिलके बनाते हैं और लेंडा बन रहा है। तीनों ने मिलके चमकता लेंडा बनाया है। अरे पोजीशन गलत हो गया है हमारा। साले 2 घंटे पहले ही बनाया है हमने ये। और सुनो, कोचिंग के बाद फिर से प्रैक्टिस करेंगे इसकी। इस बार लेंडा नहीं बनना चाहिए। और तू बहुत मजे आ रहे हैं ना? अब मैं तेरा चुस्सा मारूंगा। क्या बॉस? कल ही मैंने हार्ट अटैक से चुस्सा मारना सीखा है। चुस्सा मारना उंगलियों के बीच में रबर बैंड में एक टूथपिक फंसा के छोड़ देना। बच्चों का एक फन लविंग प्रैंक। किसी की आंख में लग जाए तो उसकी तो मैया। ये हार्ट अटैक वाले के साथ कुछ तो गड़बड़ है। सॉरी बच्चों, मेरा आज ही मेरी बीवी के साथ डिवोर्स हुआ है। उसने मुझे और नारियल अन्ना को साथ में नहाते हुए पकड़ लिया था। प्रिया बस हम अच्छे दोस्त हैं यार। नारियल अन्ना बस मुझे अपने नारियल का पानी पिलाते हैं। अब तू गया। ओए लो, ये भी नहीं बनाते आता। ला इधर दे। ऐसे बनाते हैं बेटे। अरे नहीं। हेलो बच्चों, कैसे? बच्चे तो गलत तरीके से चुस्सा मार रहे हैं। मैंने बच्चों को राक्षस बना दिया है। अब साथ ही में मुझे कमजोर बच्चों की भी मदद करनी पड़ेगी। और सुनो बुरी थूत के बच्चे, जब तुम्हारी ये जबरदस्त कुटाई हो जाए, अपने नरम पिछवाड़े पे हार्ट अटैक पेस्ट लगा लेना, जो कि बनता है सही मात्रा में न्यूज़पेपर और फेविकॉल मिला देने से। सही कहा, इससे तुम्हारा पिछवाड़ा कड़क और मजबूत हो जाएगा। अरे नहीं, वो तो अपोजिट गैंग लीडर मैड का रॉब है। क्या बच्ची, कॉपी करके बहुत शाना बन रहा ना तू? रुक। हे किड, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा 9mm पिस्टल, जिसके लिए हम ले लेंगे एक कार्डबोर्ड शीट, पेंसिल, एक रोलर, एक मार्कर, कुछ क्लिप्स, हमारे फेवरेट वाटर कलर और सीजर। देखिए बच्चों, सीजर का यूज करते हुए आपके आसपास आपके माँ बाप जरूर होने चाहिए। और अगर माँ बाप ही ये बना रहे हैं तो आपके माँ बाप का होना बहुत जरूरी है। चलिए अब फटाफट इसे जोड़ लेते हैं। यहाँ से इसे काट देते हैं, यहाँ से इसे जोड़ देते हैं और लीजिए, बन गई हमारी 9mm पिस्टल। क्या बच्ची, बहुत शाना बनता ना तू? कभी ये घुसी ना तो हार्ट अटैक से सीधा हार्ट अटैक। हाँ हे किड्स, आज हम इस 9mm पिस्टल को रिसाइकिल करेंगे, क्योंकि बच्चों वायलेंस इज नेवर द आंसर। तो हम ले लेंगे एक कार्डबोर्ड, एक न्यूज़पेपर, कुछ क्लिप्स और हमारे फेवरेट स्केच पेन। इन सबको जोड़ लेंगे और लीजिए, बन गया हमारा नया का नया हेलीकॉप्टर, वो भी ड्राइवर के साथ। दिखना भी मत। हाँ बच्ची। मैं उस जितना ताकतवर कभी नहीं बन पाऊंगा यार। उसने तो अपनी गर्लफ्रेंड तक स्केच पेन और न्यूज़पेपर से बनाई है। अब सुन, अगर शाम तक तूने मुझे वो गोल्डन कार्ड लाके नहीं दिया तो तू खलास। तो ये थी पूरी कहानी। अब मुझे बचा लो भाई प्लीज। हमेशा कांड करने के बाद ही क्यों याद आता हूँ मैं तुझे? और ऐसे झांकना बंद कर यार अंदर। ओह सॉरी। ये गोल्डन कार्ड के बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन दलीन गैंग से लड़ने के लिए हमारी एक आदमी जरूर मदद कर सकता है। शांति भैया, वो मुझे फाइट सिखा सकते हैं। और तू गेट बिना लॉक करे हग्गी करता है। हाँ, क्योंकि मुझे डर लगता है, क्योंकि वो औरत मुझे हमेशा घूरती रहती है। आओ शांति, WWE खेले। हाँ, हम लोग WWE खेल रहे हैं? तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? ये लो। नहीं शांति, अलग प्रकार का शांति हमेशा रेडी रहता है WWE के लिए। नहीं शांति नहीं शांति। अबे वो गिर के मर भी चुकी है। अरे तुम दोनों कैसे हो? शांति भैया।
मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। भैया लगता है मेरा हाथ टूट चुका है। ओए सत्यानाश, सोंटी भैया मुझे आपसे रेसलिंग सीखनी थी यार। ओए गया मैं गया भाई, वो दलीन गैंग के दल्ले मुझे नहीं छोड़ेंगे। ऐसे डरते नहीं है पापे, मेरा बस हाथ टूटा है, इरादे नहीं। इस टूटे हुए हाथ से मैं नहीं डरता, क्योंकि मैं हूँ शॉर्टी। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने महान गुरु अंडरटेकर के पास ले चलता हूँ। आगे किसी मेडिकल पे भी रोकना, लगता है मेरी आंख फूट गई है। अरे नहीं, इतना ज्यादा ट्रैफिक है कि एनिमेटर ने यही सेम लोग आगे भी कॉपी पेस्ट करके रखे हैं। वो देखो, दूसरा शॉन्टी। हे अरे नहीं, उसे एनिमेटर ने देख लिया है। ओह है। अरे नहीं, अब हम क्या करें शोंटी भैया? आइडिया, हमें उस खोखार जंगल से चलना चाहिए, जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है। अब ठीक है फिर। ए चाचा, साइड हटो। ए ताऊ, थोड़ी गाड़ी पीछे लेना। ए भाई, तू भी निकलना है यार उधर। हाँ बढ़िया, परफेक्ट रास्ता, एकदम बढ़िया, बिल्कुल। ये तो अंडरटेकर दूर रहो मुझसे। ओ भाई अंडरटेकर भाई, बिग फैन यार। पैंट में कूद दूंगा भाई मैं। एक ऑटोग्राफ दे दो प्लीज। पेन किधर है? नहीं है। हाँ, ये बॉटल। सॉरी भाई अंडरटेकर, एक ऑटोग्राफ दे दो प्लीज। ठीक है, थैंक यू यार भाई, लव यू यार अंडरटेकर भाई। आज तक किसी ने मुझसे ऐसे परमानेंट ऑटोग्राफ नहीं मांगा। ये परमानेंट रहेगा? हाँ। अरे नहीं, फिर अपना नाम काटो, क्या कर रहे हो? एक मर्द होके अपने शरीर पे दूसरे मर्द का नाम लेके घूमूंगा तो अच्छा लगेगा क्या? वो क्या हुआ अंडरटेकर? देखो, एक मर्द की पीठ पे दूसरे। तुम्हारी पीठ बड़ी कोमल है। अब देखो अंडरटेकर, ये बहुत गलत है, ठीक है? ये सही नहीं है। कहना चाहिए था। हाँ, मुझे वो नहीं कहना चाहिए था। तुम एक काम करो अंडरटेकर, मेरी एक गर्लफ्रेंड है, तो तुम उसके साथ मेरा नाम लिख दो। लिखो शॉन्टी एक्स प्रीति, और लास्ट में एक दिल भी बना देना। ठीक है। थैंक यू अंडरटेकर भाई। वैसे अब इस जंगल में क्या कर रहे हैं? गलत किया। इस समाज ने मुझे भूत और मेरी माँ को चुड़ैल बोलकर हमारे घर जला दिया। हमें भागकर इस जंगल में आना पड़ा। जरा देखो मेरी बेचारी भोली माँ को। हेलो। मेरी प्यारी माँ। अंडरटेकर, क्या तुम पापे को रेसलिंग सिखाओगे? नहीं, इस रेसलिंग ने मुझे दिया ही क्या है? ना इज्जत, ना प्यार। तेरा प्यार मुक्का मार। नहीं क्या? वो सॉरी, कुछ नहीं। तुम अपना डायलॉग पूरा कर सकते हो। तुम्हें तुम्हारी इज्जत वापस मिलेगी अंडरटेकर। नहीं, अपने लिए नहीं अंडरटेकर, अपनी भोली माँ के लिए सोचो। हेलो। माँ, तुमने सही कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन उसके बदले में मुझे अपनी खोई हुई इज्जत वापस चाहिए। वो तुम मुझ पे छोड़ दो। ये एक अंडरग्राउंड फ्री फाइटर्स चैंपियनशिप है, जहाँ पर दुनिया के बड़े से बड़े और अलग से अलग फाइटर्स आके लड़ते हैं। अगर तुम यहाँ पर जीत गए तो तुम्हें इस दुनिया में क्या, पूरे यूनिवर्स में इज्जत मिलेगी। वो देख। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? एग्जाम्स बगल में आ गए, लाइफ में कुछ करना है। अगर ऐसा है तो क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? वो जीतने वाले फाइटर को मिलेगा ये गोल्डन कार्ड। और यस, अब तो मुझे रेसलिंग सीखने की भी जरूरत नहीं है, अब बस तू फाइट जीत भाई। अरे मुझे लगता है मुझे वो दारू की बोतल से इन्फेक्शन हो गया। ओए ये क्या? तूने प्रीति की स्पेलिंग गलत लिखी थी। मुझे लगता है मुझे डॉक्टर पास जाना चाहिए। ओए तू माँ संभाल यार अपनी। और गोल्डन कार्ड विजेता है। अच्छा, हाँ, अच्छा, ठीक है। दोस्तों, खेल में एक और नया खिलाड़ी आया है। अंडरटेकर नहीं,
पहले आप प्रफुल्ल सेठ से मिलिए, हमारी चैंपियनशिप के टॉप चंदा डोनर। जरा इनके जलवे तो देखिए, ये इनके नाजायज बच्चे देखिए, ये इनकी साइड चिक देखिए, ये दूसरी साइड चिक, ये अप चिक, ये डाउन चिक, और ये प्रफुल्ल सेठ का बम चिकी बम चिक, और ये अंडरटेकर। हाँ, बड़े भाई आप यहाँ कैसे? आपको तो समाज ने भगा दिया था ना? हाँ, और तुम हमें बचाने तक नहीं आए। हाँ, मैं नहीं आया। और क्यों आता मैं? तुमने और माँ ने मुझे कभी अपनाया ही नहीं। मुझे आज भी याद है, बचपन में हम पक्का मत भाई, किसी को नहीं सुननी तेरी स्टोरी। लड़ोगे कब? कोई बात नहीं, मेरी स्टोरी पे दूसरा एपिसोड बनेगा। अरे ओए अंडरटेकर, खड़ा हो भाई। तुम ऐसे नहीं हार सकते, तुम्हें अपनी माँ के लिए जीतना होगा। याद करो जब तुम पैदा हुए थे। मुबारक है, आपको अंडरटेकर हुआ है। अरे बाप रे, धुआं कहां से आ रहा है? लाइट का कलर भी बदल गया। याद करो अंडरटेकर, जब तुम पहली बार गिर गए थे। याद करो अंडरटेकर, जब तुमने पहली बार किस करी थी। उलाला। और ये क्या याद करवा रहा है उसे? चुप ना पापे। डरो नहीं अंडरटेकर। नहीं, मुझे मर्द लोग पसंद है। अरे ये क्या? चॉप स्लैप। और हमारा विजेता है अंडरटेकर। चलो पैकअप कल आना। अब चलो सब लोग कल आना। विक्की, ये लाल लाइट निकाल लियो याद से। शाम में राहुल की शादी में भी सेम सेटअप लगाना है, ठीक है? ये माइक पकड़ना। ठीक है। ये लो तुम्हारा गोल्डन कार्ड। ओह हाँ, थैंक यू। ये अंडरटेकर, तुम जीत गए। कार्ड दे दे भाई। तुमने कर दिखाया अंडरटेकर, देखो तुम्हारी कितनी इज्जत है। गलत किया, मुझे आज भी याद है बचपन में जब। पक्का मत ब्रो, किसी को भी नहीं सुननी तेरी स्टोरी। कितनी बार बोलूं, इससे अच्छा तो मैं ये कर लूं। थैंक यू नॉट योर टाइप। मुझे नहीं पता था कि लाइफ में मुझे भी कभी इतनी इज्जत मिल चलेगा सब। पहले मैं जो भी ट्रिप प्लान करता था सब कैंसिल हो जाता था। अपने शहर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था, तो मेरे दोस्त ने कहा उधारी कर ले। अब मैं हर महीने शहर बदलता हूँ। मुझे एक ट्रैवल एजेंसी का भी बंदा आके बोलता कि सर आपको थाईलैंड में 4 days 3 nights मजा करवा देंगे। तो मैं चला गया और सच में 3 days 3 nights तो बहुत मजा आया। लेकिन 4th डे में बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गया था, क्योंकि अब मेरी नाइट्स खत्म हो चुकी थी। अभी रिसेंटली भी मैं और मेरे 2 दोस्तों ने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखकर ट्रिप जाने का प्लान किया। बट ऑफकोर्स हम जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि मैं और मेरे दोस्त दोनों को ऋतिक रोशन बनना था, और हम 2 ऋतिक रोशन लेके जा नहीं सकते थे, वरना फिर क्रिस 3 बन जाती। और हमेशा ये ट्रिप प्लान करते समय इतनी प्रॉब्लम्स क्यों होती है? तो बताओ फिर किधर चलना है? हम कश्मीर चलते हैं। अरे नहीं यार, कश्मीर नहीं है। हमें शिमला जाना चाहिए। मैं बोलता हूँ ओडिशा चलो। हम केरला जाएंगे, नेपाल, आगरा। एक सेकंड, क्या हमारे देश का बंटवारा भी ऐसे ही हुआ था? फिर स्कूल में दंगे हो गए। मैं बोलता हूँ गोवा चलते हैं। ओए मम्मी पापा कहाँ मानेंगे? क्या करना है गोवा में? दारू नशा। बेटा हम तो गरीब हैं। तो क्या नाचू? 2 वक्त की नंगी लड़कियाँ मिल जाए तो भला हो। तेरे मामा का लड़का दादी के पेशाब में डूब के मर गया था गोवा में। तो क्या नाचू? लाश देख के पता है तेरे मामा ने क्या किया था? ये दुनिया पीतल दी, और मैं बेबी डॉल में सोने दी। ओ बेबी डॉल में सोने दी। स्कूल ट्रिप्स तो हमें कभी डिसाइड करने का मौका ही नहीं मिलता था। जहाँ टीचर्स जा रहे हैं वहीं हम जा रहे हैं। इस बार की स्कूल ट्रिप है जू। चुप। तो तुम बताओ किधर जाना है? कोई रास्ता याद भी रहता है? तुम्हें तो कोचिंग से घर भी मम्मी छोड़ने जाती है, और तुम तो घर से बाहर निकलते से अपना घर भूल जाते हो। घर किधर है? देखा? अरे ये रहा तुम्हारा घर। पता नहीं लोग शीशे के घर क्यों बनवा लेते हैं, और फिर दूसरों के घर में पत्थर भी मारते हैं। ओए बताओ यार, फिर कहाँ चलना है? तुझे वो सीनियर्स के साथ रोड ट्रिप याद है? Cheers! अरे वैसे पापे वगैरह कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहे। लगता है सीनियर्स पहुंच चुके हैं। और बहुत बेकार ट्रिप थी वो, पंचर कार। इस बार जहाँ भी जाएंगे ना ट्रेन से जाएंगे। तो मनाली चलते हैं ना सीनियर साथ। Cheers! अरे वैसे पापे वगैरह कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहे। लगता है सीनियर। अबे ट्रेन कैसे पंचर हो गई? और ट्रेन लेके हम रोड से क्यों जा रहे थे? मेरा स्कूल तो ट्रिप बोल के कहीं भी ले जाता था। अमीर बच्चे ट्रिप पे फॉरेन देखने जा रहे हैं, हम ट्रिप पे अमीर बच्चों के स्कूल देखने जा रहे हैं। कभी म्यूजियम ले जाके रैंडम चीजें दिखा रहे हैं। बच्चों, यहाँ हुई थी सैनिकों की हिस्टोरिकल लड़ाई, लाखों जाने गई है यहाँ। और लेकिन यहाँ की हुई थी इतनी बड़ी हिस्टोरिकल लड़ाई? यहाँ तो पहले भी म्यूजियम ही था। हाँ बेटा, वो सैनिकों का स्कूल भी उन्हें ट्रिप पे म्यूजियम ले आया था। अमीर बच्चे ट्रिप पे 7 वंडर्स देख रहे हैं, हम भी 7 वंडर्स देख रहे हैं। फर्क बस इतना है, वो असली वाले देख रहे हैं और हमें
सीताराम वाटर पार्क, वाटर पार्क सीताराम। हाँ, हमें यहाँ दिखा रहे हैं। ये पार्क का ताजमहल देख के ऐसा लगता है शाहजहां ने जिन मजदूरों के हाथ काट दिए थे उन्होंने इधर आके गुस्से में बनाया है। दूसरे बच्चे आईफिल टावर के साथ ऐसे फोटो खिंचवा रहे हैं, हमारा वाला नॉर्मल भी हाथ में आ जा रहा है। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सख्त तो बच्चों के टिफिन में जमी मैगी हो गई है। एक बच्चा तो मैगी और टिफिन में इतना कंफ्यूज हो गया, उसने स्टील का टिफिन खा के मैगी के अंदर पैक कर दिया। साइड में रैंडम एनजीओ वाले घूम रहे हैं। सर बस 10 रुपए में इस बच्चे की जान बच सकती है। पहले तो ये कौन लेंडू बच्चा है जिसकी 10 रुपए के चक्कर में जान खतरे में गई है। नहीं सर, इस बच्चे को कैंसर है। ये वीडियो देखिए। माधव को कैंसर है बेचारा, आप उसकी मदद कर सकते हैं सिर्फ 10। अरे नहीं, ऐड आ गया। लखन को कैंसर है। अरे ये भीख मंगे लोगों के ऐड। 10 रुपए में मिल सकती है लखन को एक नई जिंदगी। अरे मेरा देगा इस गंजे को 10 रुपए। शक्ल देखो इसकी, क्या कुछ भी आता रहता है। लखन को, अबे हट। माधव को मिलेगी एक नई जिंदगी। प्लीज भाई साहब, माधव को बचा लीजिए। हम स्कूल ट्रिप अक्सर बसों में ही जाते थे और मेरी स्कूल बस तो ऐसी दिखती थी जैसे अभी दंगों से चल के आ रही है। बस के अंदर से नीचे का चक्का घूमते हुए दिख रहा है। कोई बच्चा इंजन में गिर के इवापोरेट हो गया है, कहीं से खिड़की का लोहा निकला हुआ है। एक बार बस का एक्सीडेंट हो गया, बाहर के लोग सेफ थे, अंदर के मर गए थे। और पीछे की सीट, भाई यहाँ पे बैठने के अलावा सब कुछ होता है। लड़ाई, मोहब्बत, उल्टी, फिर सब साथ में। फाइनल करते हैं, हम नेपाल जा रहे हैं। अरे नहीं, मैं वहाँ बचपन में गया था। तो नैनीताल? नहीं, बचपन में। आगरा? बचपन में। राजस्थान? बचपन। अबे कहाँ कहाँ गया तू बचपन में? जहाँ वो मुझे लेके गए। कश्मीर। भागो, पुलिस आ रही है। राजस्थान। ले, माँ बाप से बात कर। केरला। हेलो मम्मी। बेटा अभी तो तू राजस्थान में था। मैं आज तक ट्रैवल ही तो कर रहा हूँ। चल चल चल, पुलिस आ रही है, निकलना है। हमने कभी नोटिस क्यों नहीं किया अनिल के पैरों में चेन बंदी होती थी। मुझे ना स्कूल ट्रिप्स बस में जाना कभी पसंद नहीं है। शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का। लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरे हवा के झोंके। भागो, पिक्की को सच में नाग देवता आ गए। वैसे तुम्हें पता है जहाँ स्कूल्स होते हैं वहाँ तुम गाड़ी 25 की स्पीड से ज्यादा तेज नहीं चला सकते। हाँ, ये रूल है सरकार का। मतलब तुम 25 पे चीपो बच्चे, वो मालिश के लाएगा। बच्चा बोलता है वाह भैया जी, एक बार और कैसा रूल है ये? 25 की स्पीड पे ज्यादा दर्द होगा छिपाने में। धीरे धीरे निकल रहा है ट्रक ऊपर से, ना मरने दे रहे हो ना जीने दे रहे हो। कम से कम 100 की स्पीड पे एक बार में किस्सा खत्म। 25 पे तो एक्यूरेसी भी ज्यादा हो जाएगी। अब मैं 2 बच्चे चीप सकता हूँ एक साथ। कोई बच्चा बच गया, मैं गाड़ी घुमा के चीप दूंगा। और ये बसों में हमेशा एक बच्चे को चुल चढ़ती है और फिर वो बाहर किसी बाइक वाले पे थूक देता है। बाइक वाला स्लिप खा के गिर जाता है, उसकी बाइक वगैरह टूट जाती है। हाँ, वो थूक की स्पीड बहुत तेज थी। बाइक वाला तो सिग्नल पे खड़ा था, वो हमारी बस रुकवा लेता है। अंदर सब हरामी बोल रहे हैं हमने नहीं किया, तो वो अपना हेलमेट का कैमरा चेक करता है। पर उसमें वो बच्चे की इमेज बहुत ब्लर आई थी क्योंकि बहुत फास्ट हुआ था सब। पर बाइक वाले को पता नहीं था कि ये इमेज ब्लर नहीं है, वो बच्चा ही धुंधला दिखता है। वो धुंधला बच्चा पीछे छुप के बैठा हुआ है, बाइक वाला फुल गुस्से में। और ये यूट्यूब के मोटो व्लॉगर्स तो इतने ड्रामेटिक होते हैं, पूरे समय हेलमेट का कैमरा ऑन। तुम इनसे नॉर्मल भी बात करोगे तो इनके हेलमेट के कैमरे में क्या रे बच्चे को मारेगा, 10 को ले आ, नहीं मार पाए। रियली रियली सॉरी भाई साहब, आगे से दूंगी और पीछे से भी लूंगी, समझाना छोटे लड़ने की क्या बात है, बच्चा है, जाने दो। फिर हमें लाया जाता है हमारे देहाती से होटल में जहाँ वो अजीब से कपल्स मुंह बांधकर सेक्स करने आते हैं। इस होटल में आतंकवादी भी ऐसे ही आते हैं, तो अब पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये एक दूसरे की मारेंगे या हम सबकी। इतनी कम फैसिलिटीज है इस होटल में, मरने के लिए भी टेबल फैन से लटकना पड़ता है। इतना पुराना होटल है, यहाँ MMS भी कैसेट में लीक होते हैं। और इतनी क्राइम पेट्रोल वाली वाइब है इस होटल की, लोग सेक्स करने आते हैं, क्राइम करके चले जाते हैं। यहाँ के आधे MMS में तो अनूप सोनी खड़ा होता है नंगा। हाँ, वो MMS के कैमरा एंगल से क्राइम पेट्रोल चल रहा है ना, पंखे के ऊपर है कैमरा, नंगा अनूप सोनी बोल रहा है सावधान रहे, सतर्क रहे। और इतने शेडी लोग चलाते हैं इन होटल्स को। क्यों बैठे हो काले, बजाओ ताली। करियर ना अच्छा चलने के कारण मुट्ठी माउस ने अपना घर एक शेडी होटल में बदल दिया। मुट्ठी, तुमने घर का कोड अभी तक नहीं बदला, पता है ना पिछली बार रेत पड़ गई थी। गाय तोंड है, यही है ना वो चूहे का कोठा। क्या कोड बोलना पड़ता है यहाँ? किसका कितना चूसना चाहो? कायजाला, किसका कितना चूसना चाहो थोड़ी ना, मिसका मुस्का मिक्की माउस। गोफे, गैस के सामने खड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो? क्योंकि मुट्ठी होटल में सबको भूत दिख रहा है। और फिर ट्रिप के आखिरी में हमेशा एक बच्चा खो जाता है। सारे टीचर्स बहुत टेंशन में आ जाते हैं, बच्चे रोने लगते हैं कि अब वापस से सारे किले घूमने पड़ेंगे। सब बहुत नेगेटिव सोचने लगते हैं कि वो बच्चे को बच्चे पकड़ने वालों ने पकड़ लिया होगा, वो लोग उसके हाथ पैर काट के उससे भीख मंगवा रहे होंगे। टीचर सबको बोल रहे हैं बेटा पॉजिटिव सोचो, तो हम सोचने लगे उसे डॉलर्स में भीख मिल रही हो। और ये हाथ पैर काट के भीख मंगवाने का क्या लॉजिक है? जिनके ऑलरेडी कटे हुए उन्हें पकड़ लो, उन्हें तो पकड़ना भी आसान होगा, बस ऐसे गुल्लक जैसे उठा के वहां रखना है, पैसे उनमें आते रहेंगे। एक तो ये बच्चा घुमा भी पुराने किले
किले के पास है। यहाँ शेर डकैत सब घूम रहे हैं। तो अब हम पीछे बैठ के पैसे लगा रहे हैं कि किसने पकड़ा होगा। पुलिस पास गए तो वो बोलते मिसिंग के 24 घंटे बाद लिखाती है रिपोर्ट, और 50 मेरे भी शेर पे। बढ़िया प्लेयर है। पर फिर पता चलता है डकैतों ने पकड़ा था उस बच्चे को। शेर ने तो पैसे खा रखे थे मैच हारने के। हम सबके पैसे डूब जाते हैं। तो फिर हम सब शेर के इंस्टाग्राम पे उसके बीवी बच्चों को गाली बकने लगते हैं। हमने रोड पे उसके पुतले जला दिए, नेट जियो पे उसका शो कैंसिल करवा दिया। कुछ लोग तो शेर को पाकिस्तान भेजने बोल रहे हैं। आधे लोग कंफ्यूज होकर शिखर धवन को गाली दे रहे हैं। और यही सब करते करते हमारी ट्रिप हो जाती है खत्म। अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो। एम करते हैं 9 लाख लाइक्स के लिए। और कमेंट करो यार, कमेंट करके बताओ वीडियो से सबसे फेवरेट पार्ट तुम्हारा कौन सा है। शेयर करो ये वीडियो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो प्लेटफॉर्म तुम चलाते हो। फैला दो वीडियो को। हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। और Q&A के लिए भी क्वेश्चंस डालते रहो, वो जल्दी आ रहा है। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। अब मैं भी जा रहा हूँ और देहाती एनिमेशंस बनाने। बाय। तो आज से कुछ समय पहले, मतलब 1 साल पहले, मैं और मेरे ऑनलाइन दोस्त रोज की तरह किसी फालतू चीज पे आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं कि क्यों हाथी कूद नहीं सकते, और कैसे अगर तुम कंबल से पैर बाहर निकाल के सोते हो तो कोई मॉन्स्टर या चूड़ैल आके तुम्हें कच्चा चबा जाएगी, पर अगर तुम पैर अंदर करके सोते हो तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं करेगा। फिर पैर अंदर कर लिया। तू अगली बार मिल, बताता हूँ तुझे। चैन से सोएगा ना अब तू। ले तेरा लाइट ऑन कर दिया, अब ठंड में बिस्तर से उठना पड़ेगा। ले तेरा पंखा भी ऑन कर दिया अब तो ऐसी किसी बात पे आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है, तो उसी बीच न जाने मेरे दिमाग में क्या आता है और मैं बोलता हूँ, तुम लोग अच्छे लोग हो, हमें मिलना चाहिए। ये सुन के भैया सन्नाटा मच गया। हाँ क्या बोला तूने? आयु तुझे पता है ना ऑनलाइन दोस्त कभी मिल नहीं सकते। इनफैक्ट ऑनलाइन दोस्त जैसी तो कोई चीज ही नहीं होती, हम सब तो रोबोट है। आयु तू हमारा दोस्त हो ही नहीं सकता, हम जा रहे हैं। फिर उन लोगों ने एक दूसरे के गले में हाथ डाला और न जाने क्यों गुस्से में डोरेमोन का थीम सॉन्ग गाने लग गए, वो भी तमिल में। क्या? अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सॉरी गाइस, कुछ महीनों से जिंदगी थोड़ी सही नहीं चल रही है, इसलिए ऐसे जोक्स आ जाते हैं कभी कभार। खैर सरप्राइजिंगली मेरे ऑनलाइन दोस्तों ने मेरी मिलने वाली बात को सीरियसली लिया, और इसी तरह हमारी मुंबई टू गोवा ट्रिप प्लान होती है, जो कि दिसंबर में थी। तो अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं सीधा दिसंबर तक ट्रिप का टाइम। तो अब कुछ रीजन की वजह से मुझे मुंबई प्लेन की जगह ट्रेन से जाना पड़ता है। नहीं, मैं एयरपोर्ट पे फटाका लगाता हुआ नहीं पकड़ाया था। थे कुछ रीजंस, थी कि सच में थे। तो मैं रात में ट्रेन में बैठता हूँ और सुबह में मुंबई पहुंच जाता हूँ। अब जो मुंबई पहली बार आता है ना, वो ना अलग अलग चीजों को देख के चौंकता है, जैसे वड्डी वड्डी बिल्डिंग्स, वड्डे वड्डे सुपरस्टार्स। और इधर मैं जैसे ही मुंबई के स्टेशन पे उतरा, ओ बहन की एलिवेटर स्टेशन पे, वो भी भाई साहब इसको एस्केलेटर बोलते हैं। एलिवेटर मतलब आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा है। मैंने मम्मी को फोटो खींच के भेजी, मम्मी एलिवेटर, वो भी स्टेशन पे। भाई साहब एस्केलेटर होता है। देखो ये हमारे स्टेशन पे नहीं होते हैं, हमें पूरा ब्रिज पैरों से चढ़ना पड़ता है। और मेरे गांव के ब्रिज पता है बादलों में होते हैं। वो ब्रिज को इतनी ऊपर होने की जरूरत भी नहीं है, उसको किसी इंजीनियर ने भी नहीं बनाया है। ये गाँव के लोगों ने मस्ती मस्ती में उसको इतनी ऊपर तक बना के आ गए हैं। अब वो स्टेशन का ब्रिज ना आउटर स्पेस तक पहुंच चुका है। साला कुली लेके भी जाओगे ना तो थोड़ा ऊपर जाके तुम्हारी कुली को भी कुली करना पड़ जाएगा। भाई साहब कुली करना पड़ेगा। अरे किया तो है तुम्हें। अरे आपको ने मुझे कुली करना पड़ेगा। रुको, कुली। हाँ जी भैया, इन्हें ऊपर तक छोड़िया हो यार। अरे पागल हो क्या मियाँ, ऊपर तक जाना है तो स्पेस सूट किधर है तुम्हारा? और ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आए कि नहीं? ऊपर ऑक्सीजन बहुत कम है, हम लोग क्या बहुत ऊपर खड़े हैं मियाँ। देखो यहाँ से वो माउंट एवरेस्ट भी दिखता है। देखो आज की रात तो हमें ये सीढ़ियों पे सो के गुजारनी पड़ेगी। ऊपर पता नहीं कहाँ के खूंखार जानवर घूमते हैं। और सबसे जरूरी बात, हम लोगों के बीच में मैं सोऊंगा। मुझे मुंबई से अपने स्टेशन जाने में 10 घंटे लगते हैं, और फिर अपने ही शहर के स्टेशन से घर जाने में 6.25 महीने। अब तुम बोलोगे नॉट योर टाइप, तो बहुत ही विलेज पीपल है। हाँ तो ठीक है, हूँ मैं, नहीं होते हमारे यहाँ पे एक्सेलरेशन। भाई उसको एस्केलेटर। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मुंबई जाने से पहले मुझे ऐसा लगा था कि वहाँ पे सब लोग मचाएंगे, येड़े चाले सीधे चाले इस तरीके से बात करते होंगे। तो मैं भी ना फुल रेडी था। मैं स्टेशन से बाहर निकला और एक ऑटो रोका। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी ट्रेन में खरीदी हुई 24 कैरेट आइस डायमंड चेन आगे करी। मैंने 20 रुपए में खरीदी थी, आगे अपना टाइम आएगा भी लिखा था। क्योंकि मुंबई में थे यार, थोड़ी अमीरी दिखनी चाहिए। कौन है अंबानी? है किधर रहता है वो? है क्या उसके पास ये? तो वो ऑटो वाला पूछता है किधर जाओगे? इधर मैं फुल मुंबई के स्वैग में। क्या बोलते ऑटो वाले चाचा? अंधेरी चलोगे क्या? चलो ना, मचाते ना अंधेरी में चल के। अंधेरी में तुम उजाला लेके आओ। ऑटो में क्यों बैठे हो? लैम्बोर्गिनी लाओ। ये अंधेरी में तुम आओ। क्यों चाचा? अरे भाग मादर है, कड़कती धूप में मुजरा दिखा रहे मेरे को।
अभी भी ज्यादा दूर नहीं गए, ऑटो से चीप सकता हूँ। हम लोग हमारी मुंबई के अपार्टमेंट आ जाते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, क्योंकि स्टेशन से अपार्टमेंट तक तो हम भगते भगते आए थे, वो ऑटो वाला पीछे पड़ा था ना। क्यों पीछे पड़े हो हमारे, जाओ ना। नहीं मजाक कर रहा हूँ। 700 रुपए की टैक्सी करनी पड़ी थी अपार्टमेंट तक। 700 रुपए की। 700 रुपए पता भी है कितने होते हैं? 700 रुपए में पता है तुम मुंबई में क्या क्या कर सकते हो? तुम कर सकते हो 700 रुपए में तुम 700 रुपए में वापस उसी टैक्सी में बैठ के स्टेशन जा सकते हो। भाई साहब मैंने 750 कर लिया है रेट। कितनी महंगी है मुंबई। तो अब मैं और मेरा दोस्त डेस्क, हम लोग हमारे बाकी दो दोस्त से पहले आ गए थे, तो अब हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं था। तभी मुझे मेरी एक फीमेल फ्रेंड ने मॉल में मिलने बुला लिया, तो हम लोग जाते हैं मिलने, वापस 700 लगा के। ये मुंबई भी ना। तो मेरी दोस्त ने ना मुझे एक मूवी देखने बुलाया था, अवतार। मूवी में ज्यादा कुछ खास था नहीं, कुछ नीले लोग नंगे होके पानी में भाग रहे होते हैं रोबोट मशीन से बच के। ये मूवी मैंने 3D में देखी थी, ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, अब बस वो नंगे लोग मेरे साइड से निकल के भाग रहे थे। हम ये जंग जीत के रहेंगे। सर वो सब तो ठीक है, वो आदमी कौन है? अरे वो हमारी मूवी देख रहा है 3D में। उसे तो मजा ही आ जाएगा जब हम सब नंगे होके उसके सामने से भागेंगे। मेरी बात सुनो सब लोग, हम लोग उसके बहुत पास से भागेंगे, लेकिन उसे टच नहीं करेंगे। जिमी मैंने तो अपने हाथ भी गीले कर लिए सुसु से। जैसे ही मैं नंगा होके उसके पास से भागूंगा, अपने हाथ उस पे लपलपा दूंगा, चीटों से उसे लगेगा मूवी और रियल है। मेरी जिस फ्रेंड ने मुझे मॉल में बुलाया था, उस दिन उसका बर्थडे था, और मैं इधर बेशरम बेहया खाली हाथ गया था, बिल्कुल उस लेंडू बच्चे की तरह जो बर्थडे पार्टी में खाली हाथ आ जाता है। फ्री का नमकीन और केक दे दो बस उसे। तो ये बच्चा इधर मैं था। चीजें अभी इधर खत्म नहीं हुई हैं। उस बंदी ने फिर मुझे गिफ्ट दे दिया। चीजें अब सीरियस हो गई है। दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम इधर, ठीक है, इधर है। और फिर आता है किसी के बर्थडे पे उनसे ही गिफ्ट ले लेना इधर। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये बंदी मुझे टॉन्ट मार रही है कि सच में गिफ्ट दे रही है। मुझे उस समय इतनी ज्यादा शर्म की अनुभूति और आभास हो रहा था, मेरा मन कर रहा था उठ के भाग जाऊं वहां से। अरे वो बाहर बहुत गर्मी है ना, इसलिए मैंने सोचा स्प्राइट पी लूं आके। और पेरी पेरी फ्राइज भी मेरे फेवरेट है। देखो, अगर उस टाइम मैं चाहता तो अपने पीछे वाले जेब से बटवा निकाल के एक 50 का करारा नोट और 1 रुपया लगा के बड्डा लिफाफा बना के उसे दे देता। लेकिन मैं कोई 80 साल का दादाजी नहीं हूँ, और वो भी मेरी पोती नहीं है, तो अब मैं कुछ कर नहीं सकता था। इसलिए मैंने बेशर्मों की तरह उसका गिफ्ट ले लिया, और कमियां भी निकाल रहा हूँ। घड़ी तो अच्छी लाई हो तुम, लेकिन फास्ट ट्रैक की लाती तो अच्छी है घड़ी। रात